सही। और अभी ये जो 6 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है, आपके ख्याल में बिहार की जो सीएम है इस वक्त नीतीश कुमार, उनका भी ये कहना है कि हमें अभी तक फार्मूले की समझ नहीं आई कि किस तरह का फार्मूला है सीटिंग शेयरिंग का, और साथ-साथ उनका ये भी कहना था कि मैनिपुलेशन मैसिव लेवल पे हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, और हो सकता है कि हमारे हाथों से बिहार छीन लिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हार जाएँगे, बल्कि हमसे छीन लिया जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बेसिकली जो नीतीश कुमार हैं, इनके भी ये दोनों तरफ रहे हैं, कभी ऑपोज़िशन के साथ खड़े होते रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ खड़े होते रहे हुँ, हैं। और ये इनकी जो अपनी सीट है, ये वैसे ही कमज़ोर पड़ी हुई थी काफ़ी अरसे से। हुँ, तो इनके जो इत्तेहादी हैं, वो ज़ाहिर है उनको नज़र आ रहा है, दे आर ट्राइंग। अमित शाह साहब के पास भी गए हैं, हुँ, जो इनके होम मिनिस्टर हैं, उनके पास जाके उन्होंने कोशिश की है कि अपनी सीटें बढ़ा सकें, जो उन्होंने सीट शेयरिंग फ़ॉर्मूला आपस में उन्होंने किया हुआ है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर। हुँ, हुँ। लेकिन अब उसके ऊपर जो लेन-देन हो रही है, उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इनकी बाकायदा जो इनफाइटिंग है, वो अब पब्लिकली नज़र आ रही है, क्योंकि आपस में ये लोग पावर प्ले कर रहे हैं, जितने भी इनके इत्तेहादी हैं। तो वो जो पावर प्ले है, ज़ाहिर है इनके वोट बैंक को कंफ्यूज भी करेगा और इम्पैक्ट भी करेगा, जिसकी वजह से मोस्ट लाइकली इलेक्शन जो है इंडिया अलायंस के फेवर में जाना चाहिए। सही। और आपके ख्याल में मोदी की स्ट्रेटजी क्या रही होगी, और मज़ीद आगे उनकी स्ट्रेटजी क्या बनेगी इलेक्शंस को किसी तरीके से जीतने में? देखिए, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें ना हुँ, पिछले 15 साल का, हुँ, तो मोदी जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी खो रहे हैं, क्योंकि सही। आप आइडियोलॉजी के ऊपर लोगों का पेट नहीं भर सकते, और उसके ऊपर आपकी फेक आइडियोलॉजी और एक अननेचुरल आइडियोलॉजी ब्राह्मणाइज्ड इंडिया की, जो कि एक बिल्कुल किसी बुनियाद पे खड़ी हुई नहीं है। हुँ, तो ये इसके थ्रू लोगों ने, पीपल हैव सीन थ्रू द फसाड। लोग नहीं दे रहे इनको वोट। ये आपको 2024 का जो इनका नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है उसके अंदर दिखा है, और अब आपको हर स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर दिखेगा। जो अगले इलेक्शन आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल का मैं आपको बार बार मैं सर्कल बैक इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार जो है, हुँ, बिहार का जो करंट है इसके अंदर तो इनके अंदर डिफरेंस जो है वो कम है। लेकिन जो डिसाइसिव इलेक्शन होने जा रहा है वो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन होगा, जिसके बाद जो फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा बीजेपी गवर्नमेंट का, वो कर दिया जाएगा। सही। और अभी ये भी सूरत हाल है, एक नया इन्होंने शोषा छोड़ा है, वो नेपाल के हवाले से है कि नेपाल किसी तरीके से टेररिज्म को फ़रोग़ दे रहा है, और जितने भी भारत के नेपाल के साथ एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर जितनी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वो नेपाल की जानिब से हो रही है। तो ये कितना भोंडा इनका मौक़िफ़ है कि ख़ास तौर पे जो अपर हिंदू क्लास वहाँ पे रहने वाली है, उसे किसी तरीके से उनकी सिम्पैथीज़ गेन की जाएँ और अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए। ऐसा होगा? जी बिल्कुल, ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए। नॉर्थ इंडिया जो है ट्रेडिशनली ये ब्राह्मण एलिट्स का गढ़ रहा है, हुँ, वोट बैंक के हवाले से। और नॉर्थ इंडिया के अंदर, और स्पेशली ये नेपाल मुखालिफ जो एजेंडा होता है और पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंडा एजेंडा होता है, ये जो आपकी हिंदू राइट विंग जो वोट बैंक है ना, उनको पैंडर करने के लिए, उससे वोट मांगने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा आपके सामने लाते हैं बीजेपी वाले। सही। लेकिन मैं बार-बार ये इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा भी फेल होते हुए हम लोगों को दिख रहा है। 2024 लेकिन आज ये बहुत दिख अब्दुल्ला, रहा है। आपकी आवाज़ ज़रा कट रही है, काइंडली लोकेशन अपनी 100% चेंज कीजिएगा। जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब ठीक है, फरमाइए। अब्दुल्ला, आपकी आवाज़ चली गई है, ज़रा लोकेशन अपनी चेंज कीजिएगा। आप हमारे साथ हैं? हम अब्दुल्ला से दोबारा राब्ता करते हैं सामने इकराम, और की वजूहात की बिना पे हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया। जैसा कि वो फरमा रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि मोदी के अपने क्रिएट किए हुए हैं, और जो अपने मसाइल हैं जो उन्होंने गढ़े खोदे थे दूसरों के लिए, अब उसमें गिरने का वक्त हुआ चाहता है। और इस वक्त की सूरत हाल यही है कि जैसे उन्होंने पोलराइजेशन की मुख्तलिफ जगहों पर, बिहार में की, वेस्ट बंगाल में की, आसाम में की, और अभी जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, आज भी एक मुसलमान का वहाँ पे घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम कर दिया गया, और वही ब्लैक लॉज के ज़रिए कि ये शायद किसी ज़माने में हमारी प्रॉपर्टी थी, सरकार की जगह थी, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन सारी की सारी हुई हुई है, ये इलीगल है, जबकि उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स थे, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स वो थे जो कि अदालत की जानिब से इशू किए गए थे, भारतीय सरकार की जानिब से इशू किए गए थे, लेकिन उनको भी रद्द करते हुए उनके घर को मिसमार कर दिया गया। तो ये अब की सूरत हाल नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे बिहार में भी ऐसा हो रहा है, इसके अलावा आसाम में भी ऐसा हो रहा है। आसाम के कई गांव सिर्फ इस वजह से खाली करवा लिए गए हैं कि वहाँ अडानीज हैं या अंबानीज हैं, उन्होंने अपने कुछ इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, और उन वो तमाम की तमाम जगह उन्हें तोहफतन पेश की जा रही हैं मोदी सरकार की जानिब से, क्योंकि मोदी की सारी कैंपेन भी वो चलाते हैं। वो बेशक मीडिया पे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हो, या इसके अलावा गली गली में उनके जलसे और जुलूस हों, तमाम की तमाम स्पॉन्सरशिप, उनकी बैकिंग, उनकी तमाम फाइनेंसिंग ये बीजेपी और अडानीज ग्रुप ही करते हैं। इसी वजह से उन्हें फिर डेफिनेटली रिवॉर्ड के तौर पर यह तो दिया जाएगा। अब्दुल्ला,
अब्दुल्ला ने हमें फिर ज्वाइन किया, सामने उनसे बात करेंगे। जी अब्दुल्ला अनवर साहब, आप फरमा रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं बस ये आखिरी बात कर रहा था कि जो 1.6% जो डिफरेंस है जो बिहार के अंदर हम लोग को दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है बिकॉज जो आपकी नॉर्थ इंडिया की राइट विंग आपका वोटर बैंक था बीजेपी का ट्रेडिशनल, वो भी अब जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है उसमें बाय इन नहीं कर रहा। इंडिया अलायंस राहुल गांधी की बहुत तगड़ी हो चुकी है एंड मोस्ट लाइकली दे विल टेक दिस इलेक्शन। अच्छा, तो आपके ख्याल में जितनी भी अभी मैनिपुलेशन हो रही है या जो उनकी तरफ से पाकिस्तान अगेंस्ट रेटरिक, क्योंकि वो वोट बैंक भी है इंडिया में मौजूद, जो कि हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफत पे वोट दिया करता है, उनके जलसे जुलूसों में जब ये बात होती है तो वहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा इसे सराहती भी है, खासतौर पर वो आवाम जो कि दूर अफ्तादा इलाकों में है, तालीम से दूर उन्हें रखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कोई नहीं है, और इसके अलावा जो बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वो बहुत ज़्यादा है। तो आपके ख्याल में जो लाशऊर तौर पर वहाँ पे लोग हैं, जिन्हें आगाही नहीं है, जिन्हें किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है, वो अपना वोट कैच कर सकता है बीजेपी का पाकिस्तान अगेंस्ट रेटरिक पे, मुस्लिम्स अगेंस्ट रेटरिक पे, और इसके अलावा जो पोलराइजेशन ऑलरेडी वहां पे हो चुकी है उस पे? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान मुखालिफ रेटरिक हमेशा से इंडिया में दिखता आया है। ये ख्वाब जो कांग्रेस की हो पार्टी वो पावर में हो या बीजेपी पार्टी हो वो पावर में हो, लेकिन हम लोगों को यहाँ में समझ लेना चाहिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन बिहार भी अगर बीजेपी बाय अ मिरेकल बिहार जीत जाती है तो वेस्ट बंगाल के अंदर इनके खिलाफ इतना ज्यादा जो लावा है वो पल चुका है और वो इतना ज्यादा वहां पे जो हेट्रेड है बीजेपी के खिलाफ, वैसे ही वहां पे ममता बनर्जी है, लेकिन उधर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके खिलाफ हेट्रेड, और फिर उसके साथ साथ जो बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट अब एक मूवमेंट चली है और उसके साथ साथ एक मुस्लिम आइडेंटिटी की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन जो है वो टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि फिर एक रिपल इफेक्ट शुरू करेगा, जिसके बाद जो बाद में जो इलेक्शन होंगे इंडिया के अंदर तमिलनाडु, असम और बाकी, इसके अंदर फिर बीजेपी हारती हुई दिखेगी। सही। तो आपके ख्याल में अगर हिंदुत्व हार जाती है तो जो नया आने वाला ग्रुप होगा या हुकूमत होगी, क्या कोई सबक लेके आएगी या वो भी इसी तमाम पैटर्न को लेके चलती रहेगी जो पहले मोदी लेके चलता रहा? देखिए, फनीली इनफ इंडिया अलायंस जो है वो भी कुछ हद तक पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा पे चलती है, लेकिन कम से कम इंडिया की अपनी आवाम के लिए उनका एक एजेंडा दिखता है कि वो शायद अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ थोड़ा सी तवज्जो देना चाहते हैं, शायद जो इंडिया के अंदर भूख और मुफलिसी है उसके ऊपर थोड़ी सी अटेंशन देना चाहते हैं, शायद ट्रेड रिलेशंस जो रीजन के अंदर सार्क कंट्रीज हैं उनके साथ वो बेहतर करना चाहते हैं। इंडिया के साथ हमारा ट्रेडिशनली जो रिलेशनशिप रही है उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आती रही हैं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने आके जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव रेटरिक, एक जहर घोला है इंडिया की आबादी के अंदर, एक ब्राह्मणाइज इंडिया की फेक तस्वीर पेश की है लोगों के सामने, वो कम से कम खत्म हो जाएगी अगर इंडिया अलायंस जीत जाती है, तो वो भी एक पॉजिटिव होगा रीजन साउथ एशिया के लिए एज अ होल। सही। और फ्यूचर क्या देख रहे हैं मोदी का? मोदी देखें 293 सीट्स इनके पास है अभी पार्लियामेंट के अंदर, ये कुछ भी नहीं है। अगले जो सामने इंडिया अलायंस वाले हैं उनके पास तकरीबन 200 सीट्स हैं। मोस्ट लाइकली मोदी इज ऑन हिज वे आउट, क्योंकि इनके जो रेटरिक है, जो अभी इनको जो हार हुई है पाकिस्तान से, बार बार ये इसके ऊपर भी हम लोग को स्ट्रेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि डोमेस्टिकली भी अब हालांकि इनकी मीडिया मशीनरी जो है उसने बहुत कोशिश की है कि इस हार का असर अवाम पे ना पहुंचे, लेकिन फिर भी ऑपरेशन बुनियादी महसूस के बाद जो हार हुई है इंडिया की इतने मैसिव लेवल पे, डोनाल्ड ट्रंप रोज उसका बयान फरमाते हैं अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उसका जो असर है एक सेल्फ स्टीम का लॉस हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं उनके अंदर, तो लिहाजा उसकी वजह से इनका वोट बैंक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है और वो दिखेगा इलेक्शन में। और अब्दुल्ला, आखिरी आपसे सवाल मेरा ये है कि ये बताएगा मोदी की प्राइम मिनिस्टरशिप खतरे में पड़ सकती है अगर ये बिहार और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं अगर मोदी को हम हटा देंगे तो मामला बेहतर हो सकते हैं। ये अगेन ये भी ऑपरेशन बुनियादी महसूस के बाद बीजेपी के अंदर दरारें शुरू हो चुकी थी, अमित शाह की आपस में जो इनकी इनफाइटिंग है वो शुरू हो चुकी थी, इनके जो इत्तेहादी हैं एनडीए के अंदर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर, वो अब बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं, वो अमित शाह की बात नहीं सुन रहे, तो ये हम लोग को समझ आ रहा है, ये हम लोग को दिख रहा है कि इनफाइटिंग इज गोइंग ऑन। तो ये मोस्ट लाइकली अगर पॉलिटिशियंस तेज होते हैं, उनको दिख जाए अगर कि बिहार का इलेक्शन के अंदर भी बमुश्किल जीते या हार जाए, और फिर वेस्ट बंगाल के अंदर अगर ये हार जाए, तो मोस्ट लाइकली मोदी का जो पॉलिटिकल करियर है इट्स ओवर।
थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल्ला, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपकी कीमती आरा और तजावीज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सामने का हम बात कर रहे थे सैयद अब्दुल्ला अनवर साहब से, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। जैसा कि उन्होंने फरमाया कि बीजेपी की इस वक्त हालत वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाजुक है और कहीं से भी नहीं लगता कि जितने भी वो हरबे इस्तेमाल कर लें, बेशक वो मैनिपुलेट कर ले वोट बैंक की, या इसके अलावा वहाँ पर जो भी इस वक्त जिंदा अफराद हैं उन्हें वो मुर्दा गर्दान दें, या जो वहाँ पर ऑलरेडी डेड पीपल हैं उन्हें ये कह दें कि बिल्कुल जिंदा हैं और उन्हें वोट बैंक में शामिल कर लिया जाए। उसके बावजूद बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये इलेक्शन स्वीप कर पाएंगे या जीत पाएंगे। इवन साथ साथ जो मोदी ने वादे वईद भी किए थे अपने जलसों में, महाराष्ट्र में भी, जैसा कि उनके बड़े बुलंदोबाद दावे थे विकास के हवाले से, अब की बार 400 पार, इस तरह के बहुत बड़े बड़े दावे थे। लेकिन उसके बावजूद गुर्बत, वहां पर बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम ऐसे मेजर इश्यूज हैं कि जिनकी वजह से मोदी तो हारेगा, लेकिन उसके अलावा क्रिमिनल वायलेंस, पोलराइजेशन और जितनी हेट्रेड मोदी ने फैला दी है, और खास तौर पर सिर्फ वहां पर हिंदू